ऑल राइट जी एवरीवन, वेलकम टू माय वीलॉग। दिस इज़ योर होस्ट मिस्टर साकिब सईद। जिस वीलॉग का सबको इंतज़ार था, केएफसी वीलॉग, जो मैंने कहा था फ़ोन अपलोडेड करूँगी। सो यहाँ हम आ चुके हैं अपने केएफसी वीलॉग के साथ। एक्चुअली हमें जाना था लंच पे केएफसी, और यहाँ सडन प्लान चेंज हुआ है कि हम लंच पे नहीं, हम डिनर पर जा रहे हैं केएफसी, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कुछ गेस्ट आ गए हैं, इनकी वजह से मैंने जो है वो केएफसी लंच जो है वो केएफसी डिनर पर पोस्टपोन कर दिया है। सो यहाँ पर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है इस वजह से, लेकिन वीलॉग स्टार्ट हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ डैट, क्योंकि मैं रेडी हो चुकी थी। 3 बज रहे हैं, मैं रेडी हो चुकी थी कि हमने लंच करने जाना है। फिर सडन मुझे इन लॉज ने बोला है कि वो गेस्ट आ रहे हैं तो आप अभी ना जाओ। तो ऑब्वियसली फिर इन लॉज का कहना बंदे को मानना पड़ता है। फिर कहना मान के फिर मैं रुक गई हूँ, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि आप जब गाड़ी बनवा के आ जाएं तो मैं आपको फिर बताती हूँ कि हम लंच पे नहीं जा रहे, हम केएफसी एट द डिनर पर जा रहे हैं। खैर उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा ओके ठीक है, गेस्ट आ रहे हैं तो ठीक है, आप उनको अटेंड कर लो। सो मैं यहाँ रेडी हुई बैठी हुई हूँ, और मैंने किया हुआ है गेट लॉक, क्योंकि जब मैं रेडी हो रही होती हूँ ना, क्योंकि ड्यूरिंग रेडी मुझे किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं पसंद, स्पेशली ये कि बंदा किस तरह रेडी हो रहा है, क्या ड्रेसअप कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली फिर गेस्ट आ रहे थे तो हर बंदा ही ड्रेसअप हो रहा था। मैं तो खैर लंच की वजह से ड्रेसअप थी, लेकिन गेस्ट की वजह से सब लोग ड्रेसअप हो रहे थे, फिर हर बंदा कॉपी करता है, और मुझे कॉपी ड्रेसअप में बहुत बुरा लगता है। लेकिन फिर भी जो बात है कि कॉपी कॉपी होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। क्यों, सही कहा ना। सो यहाँ पे गेट बंद है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जो कि गाड़ी की सर्विस कराने गए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डर्टी हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सैंड उड़ रही है, मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुका है। इस वजह से इवन गाड़ी गैराज में खड़ी होती है, फिर भी वो डोर जैसे ही ओपन होता है नीचे से कहीं से भी वो मिट्टी आ जाती है, तो बहुत डस्टी हो जाती है, तो उसको वॉश कराने गए हुए हैं। सो अभी वो आ चुके हैं, और मुझे नहीं पता कि गेस्ट आए हुए थे, अभी उन्होंने गेट ओपन किया है तो मुझे पता चला है कि गेस्ट आ चुके हैं, और वो मुझे कह रहे गेस्ट आ चुके हैं, आपको नहीं पता क्यों। और मुझे सिर्फ इसलिए नहीं पता था क्योंकि मेरी बीच में आ गई थी अपनी मम्मा की कॉल, और कॉल की वजह से मैंने फिर डोर बंद कर दिया था। फिर डोर बंद करने के बाद मैं रेडी हुई हूँ, रेडी होने के बाद मैं वीलॉग बनाने बैठ गई, और फिर जब डोर बंद होता है तो बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। सो मुझे अभी इन्होंने ही बताया है जब ये आए हैं कि भाई बाहर गेस्ट आ चुके हैं। सो मैंने कहा फिर भाई चलें पहले गेस्ट को अटेंड करते हैं। सो सबसे बड़ी बात है, हमारा घर आज बहुत ज़्यादा साफ़ हुआ हुआ है, आई थिंक कोई स्पेशली गेस्ट है तभी वजह से घर साफ़ हुआ हुआ है। सो घर का तो मैं आपको रिव्यू अभी नहीं दिखा सकती, इंशाल्लाह सून मैं कभी आपको पूरे अपने घर का टूर करवाऊंगी। सो यहाँ पे हम थोड़ा सा गेस्ट से मिल लेते हैं, गेस्ट से मिल लिया है हमने। सो ये टाइम हो रहा है 6 बज रहे हैं, गेस्ट से मैं मिल चुकी हूँ, बहुत सारी हमने बातें भी की हैं, और यहाँ पे मेरे हस्बैंड का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो चुका है कि मैं अब नहीं जा रहा। जो मैंने कहा है प्लीज़ चलें, कोई बात नहीं, बंदा लंच से डिनर में कन्वर्ट कर लेता है, कोई बात नहीं। अभी वो रेडी नहीं हो रहे हैं, और वो बाहर जाके बैठ गए हैं कि मैं रेडी नहीं हो रहा, बाहर सैन में जाके बैठ गए हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं जब तक आप जब तक बाहर, ऑब्वियसली गेस्ट भी आए हुए हैं तो आप बैठ जाओ, मैं जब तक थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली जब गेस्ट आते हैं तो काम बंदे का हो जाता है। अब जो यहाँ पे गेस्ट को खाना खाने बैठ चुके हैं, और मैं फाइनली गेस्ट को सी ऑफ कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे जाना था इससे पहले कि मेरे हस्बैंड का मूड और ज़्यादा ऑफ हो जाए कि भाई लंच का बोला था, डिनर का इतना टाइम हो गया है, क्योंकि अब 7:45 हो चुके हैं और गेस्ट स्टिल बैठे हुए थे, तो उनको फ़ौरन ही डिनर दे के, क्योंकि और भी घर में बहुत सारे लोग थे, फिर वो उनके टेक केयर करेंगे, डिनर करके मैं उनको सी ऑफ करके आ चुकी हूँ। क्योंकि जब तक मेरी वापसी होगी 11:30 तक, 11:45 तक, तो गेस्ट जा चुके होंगे, तो मैंने उनको सी ऑफ कर दिया है। सी ऑफ करने के बाद अब मैं थोड़ा सा फेस वगैरह वॉश कर रही हूँ, और ये हम निकल चुके हैं जी अपने यहाँ केएफसी की तरफ। केएफसी पे जाने से पहले सर्दियाँ हैं, गैस ख़त्म हो चुकी थी, नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बन पाता था, तो हम आए हुए हैं सबसे पहले तो सिलेंडर भरवाने, क्योंकि सिलेंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे कि हमने सिलेंडर भी रख लिया था कि भाई चलो सिलेंडर भी साथ साथ भरवाते चलते, वरना फिर सुबह ब्रेकफास्ट में मसला होता है। ये आप देख रहे हैं कि मैं आपको सिर्फ गाड़ी का टेप दिखा रही हूँ। चले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे हस्बैंड ने सिलेंडर भरवा रहे हैं, ये सामने शॉप है,
अभी वो इसके अंदर गए हैं सिलेंडर भरवाने, क्योंकि सिलेंडर बहुत ज़्यादा नीडेड होता है सर्दियों में। तो ऑब्वियसली आपको रात में कॉफ़ी पीने का, चाय पीने का दिल करता है 12-1 बजे। तो गैस जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे गैस सर्दियों में 9:30 बजे चली जाती है। What? ये थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया क्योंकि मेरा हाथ आ गया था कैमरे के पीछे। ये उन्होंने गैस भरवा ली है और अब वो उससे अपना अकाउंट पूछ रहे हैं, क्योंकि हमने उसको अकाउंट में, हमारे पास कैश नहीं है ऑब्वियसली, मेरे कार्ड में है तो मैं उन्हें कार्ड से ट्रांसफ़र करूँगी। सो अब आई थिंक वो मेरे ख्याल में अकाउंट ही उनसे पूछ रहे हैं कि भाई अकाउंट क्या है आपका, फिर उसके ज़रिए, हाँ ये देखेंगे अकाउंट ही पूछ रहे हैं उनका कि अकाउंट के ज़रिए उनको ट्रांसफ़र कर दिए जाएँ पैसे। ये सिलेंडर रखा हुआ है, भर चुका है। एक्चुअली ये शॉप हमारे घर के नज़दीक ही है, तो पहले हम ये भरवा लेते हैं जब भी हमें कहीं आउटसाइड जाना होता है। तो ही इज़ वेयरिंग शलवार कमीज़ विद अ लाइट कलर पर्पल। अब हम रवाना हो चुके हैं केएफसी की तरफ, बल्कि हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं केएफसी की तरफ, क्योंकि मैंने आपको रास्ते का व्लॉग मिस कर दिया है। ये केएफसी जो है वो टीपू सुल्तान रोड पर है, बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ की जो टर्निंग थी वहाँ से हम टर्निंग बिल्कुल भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, अंदर हाउसफुल था और जो पुलिस थी वो टर्निंग नहीं करने दे रही थी। अब हमें बिल्कुल सीधा जाना पड़ रहा है, लॉन्ग टर्न लेकर हमें यू टर्न लेकर आना पड़ रहा है। यहाँ पे हम हाउसफुल की वजह से मैंने सोचा है कि हो सकता है हम लोग शायद 6 नंबर वाले केएफसी पर जाए, लेकिन 6 नंबर वाला बहुत ज़्यादा अंदर हो जाता है और बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। सो इसलिए जो लोग मुल्तान कैंट में रहते हैं उनको पता होगा कि मुल्तान कैंट का केएफसी बहुत ज़्यादा करीब है और बहुत ज़्यादा हाई फाई बना हुआ है। तो मुझे ये वाला केएफसी ज़्यादा अच्छा लगता है। सो अभी हम ये मुल्तान कैंट की तरफ ही जा रहे हैं, यू टर्न लेते हैं गाड़ी का, फिर देखते हैं कि भाई वाकई हाउसफुल है या नहीं है। द ग्रीनरी इज़ सो बेस्ट साकिब। खैर है, आज हफ्ते वाले दिन मुल्तान में इतना रश हुआ हुआ है। दिस इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ डीएचए, ये जो बना हुआ है वहाँ से चेस शुरू हो जाता है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, पहले धुले की गाड़ी जाने दें, हमें राइट मोड़ना है यू टर्न लेके। ये जो आर्च है ना ये डीएचए की तरफ, मुल्तान की तरफ मूव करते हैं। हमने यू टर्न ले लिया है। सामने आप देख सकते हैं केएफसी, अगर आप लोगों को दिखाई दे तो, क्योंकि मिरर बहुत ज़्यादा मेस्ड हुआ है मिट्टी की वजह से, क्योंकि रास्ते में बहुत मिट्टी आ चुकी है। एज के हमने शीशे खोले हुए हैं। ये बारात जा रही है, ऑलमोस्ट 8 9 10 गाड़ियाँ थी। हम केएफसी पूछ चुके हैं, अनफॉर्चुनेटली हाउसफुल था, लेकिन हमें फिर भी जगह मिल चुकी है। वो कह रहा है कि आप मैडम को उतार दें, क्योंकि जहाँ मैं पार्किंग करूँगा वहाँ से फिर मैडम का गेट नहीं खुलेगा। तो यहाँ मैं उतर गई हूँ एंड ही मेकिंग द व्लॉग एंड पार्किंग द कार। ये मुझे सीट बड़ी मुश्किल से मिल गई है क्योंकि अंदर हाउसफुल था। मैंने जैसे देखी 2 सीटें खाली है, मैं फ़ौरन आके बैठ गई हूँ और मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि आप ऑर्डर दे दें। ऑर्डर मैंने उनको बता दिया है, आप ही ऑर्डर दे दें। ये बच्ची ये बच्ची मुझसे ये पूछने आई हुई थी कि भाई आपके पास सीट खाली है, तो मैंने कहा नहीं रिज़र्व्ड है, तो वो वापस चली गई है। इसी वजह से मैंने ऑर्डर बता के अपने हस्बैंड को बोला है कि आप ये ऑर्डर दे दें। और सॉरी, मैं आपको लोगों का क्राउड फेस नहीं दिखा सकती, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुझे बुरा लगता है कि मैं अपने आप को एक्सपोज करूं, तो सामने वाले को भी बुरा लगता है कि वो एक्सपोज ना हो। तो सबके बंदा ध्यान रख के व्लॉग बनाता है। ये मेरे हस्बैंड खड़े हुए हैं, अभी ये आ चुके थे ऑर्डर दे के, तो उन्होंने मुझे बताया है कि भाई पार्किंग भी फुल है और मैंने ऑर्डर भी दे दिया है। और मेरे प्यारे से भोले वाले हस्बैंड को, जो काउंटर पे लड़की खड़ी है, उसने बोल दिया कि आप आइसक्रीम ले लें, हमें फ़ायदा होगा। और जो मेरे हस्बैंड सबका मुनाफा सोचते हैं, जो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है उनमें, यहाँ भी उन्होंने यही कहा कि चलो भाई अगर मेरे कोन आइसक्रीम ख़रीदने से आपको फ़ायदा होता है तो मैं कोन आइसक्रीम ख़रीद लेता हूँ। मुझे ये आदत अपने हस्बैंड की बहुत पसंद है कि वो दूसरों का ख्याल रखते हैं, और मेरी मदर को भी ये आदत उनकी बहुत पसंद है, लेकिन समटाइम्स मुझे इस आदत से इरिटेशन होने लग जाती है। तो यहाँ मैं वेट कर रही हूँ,
मील का मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड एज़ यूजुअल मेरा गला स्टिल ख़राब है और फ्लू भी हो रहा है। अल्लाह खैर करे बस। ये मेरे हस्बैंड मील ले आए हैं। सॉरी मैं मील नहीं दिखा सकती, बस ऐसे ही आप देख लें कि दिस इज़ द मील। अब हमने कोन आइसक्रीम खा रहे हैं, ये फुल मेल्ट होना स्टार्ट हो गई और हम गाड़ी में बैठ गए हैं। एंड नाउ वी आर मूव टूवर्ड्स आवर होम। यहाँ मैं थोड़े से सॉन्ग्स चलाऊँगी आइसक्रीम खाते हुए, सो यहाँ मुझे वीलॉग पोस्ट करना पड़ेगा। अब आपसे मिलते हैं घर जाकर। यम्मी आइसक्रीम। सो एवरीवन वी आर रीच्ड एट होम। बहुत अच्छा रहा ट्रिप। और यहाँ हम सिर्फ साकिब और मैं ही गए थे, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब गोलगप्पा टूर किया था तो हम लोगों को लेकर गए थे, लेकिन वही वाली बात है ना, मुर्गी अपनी जान से भी जाए, खाने वाले को मज़ा भी ना है। तो जब लेके जाओ तो लोगों को इतना वो भी नहीं होता और फिर बाद में सबके फेसेस भी नज़र आ जाते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा हम दोनों अकेले गए हैं। वेल अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून विद माई चैनल एंड विद द बेस्ट टूर।